नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ है और मैं हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत और प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी शूलिनी यूनिवर्सिटी में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर ऑफ सेडसा कार्यरत हूँ। सेडसा का अर्थ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स, जो कि एक संयुक्त प्रयास है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA एवं शूलिनी यूनिवर्सिटी का, जिसके तहत हम डायरेक्ट सेलिंग को एज अ डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद ज्ञात होगा कि सेडसा के अंदर शूलिनी यूनिवर्सिटी में ही हमने लास्ट ईयर एक डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। ये अपने तरीके का ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया के अंदर एकमात्र प्रोग्राम है जो कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए स्पेसिफिक डिग्री प्रोवाइड करता है। हमारे पास 30 सीटें थी जिसमें से हमने 26 सीटें भरी और 90% ऑक्यूपेंसी रही, जो कि किसी भी प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन वाली बात थी। इन 26 लोगों में से हमने हर एक व्यक्ति को इंटर्नशिप दी जो कि उसकी अपनी चॉइस की कंपनी में थी। इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें नए बच्चे भी थे, इसमें हाउसवाइफ्स थी, इसमें एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट सेलर थे जो बहुत अच्छा पैसा पहले से कमा रहे थे, और इसमें ऐसे लोग भी थे जो कि डायरेक्ट सेलर्स के बच्चे थे। तो बहुत बड़ी रेंज के लोग, बहुत वर्सेटाइल थे। कर्नाटक से लेके हमारे पास राजस्थान से लेके हिमाचल से लेके वेस्ट बंगाल से लेके ऑल ओवर इंडिया से रिप्रेजेंटेशन थी। और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है और गर्व भी होता है कि वो बैच बहुत ही सक्सेसफुल रहा और हर एक व्यक्ति ने उसे सराहा। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो रेगुलेटर्स हैं, IDSA, FTSA, सभी लोग, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को चलाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलर्स खुद हैं जो कि बड़े बड़े लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के, उन सभी ने इस प्रयास को सराहा। और हमने इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने तकरीबन 24 इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों को बुलाया। तो उन्होंने आके अपना जो भी विजडम था वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया और जिसका नतीजा ये रहा कि अब जब वो फर्स्ट बैच निकल चुका है और वो फील्ड में काम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है अपने काम में। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस डिप्लोमा का सेकंड बैच हम इस सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस डिप्लोमा के अंदर 6 महीने का कोर्स वर्क होगा और 6 महीने की पेड इंटर्नशिप होगी। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए जो भी नॉलेज, स्किल और डिसिप्लिन एक डायरेक्ट सेलर को चाहिए वो सब आपको सीखने को मिलेगा। इस बार हमारे पास 100 सीट्स हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार की तरह हम इस बार भी पूरी सीट्स भरने में कामयाब होंगे। तो आइए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं डायरेक्ट सेलिंग के इस यूनिक साइंटिफिक प्रोग्रेशन पाथ पे चलने के लिए और इस हिस्टोरिक सेकंड बैच का हिस्सा बनने के लिए। आप शूलिनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्म भर सकते हैं या आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज के लिए अवेलेबल है। तो आइए और साथ मिलकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। MBA परस्यू कर रहा हूँ, MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे MBA के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, वेड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, वेड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन,
ठीक है, ये सेकंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, 3 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी इस बुक के अंदर पढ़ाया गया है। पॉइंट वैल्यू, ठीक है, लेवल वॉल्यूम, लैग वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग पॉइंट वॉल्यूम्स एंड कमीशंस, राइट। तो ये सारा का सारा हमें बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो सीरियसली हमारा बिजनेस बहुत कमाल का है। सो आई प्राउड ऑफ माई बिजनेस। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। मासी जी, एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों की औसत। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मुहर दिखनी चाहिए। आपका जो लोगो है, उसका संदेश हमेशा याद रखिए। आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं ना। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य आपके लोगों का आधार है। बात है आपके ज्ञान से पूरी मानवता को दिशा मिले। मुझे विश्वास है हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कॉज का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन पाए तो क्या हुआ? आप एक चीज किसी भी हाल में कर सकते हैं, वह है डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग में MBA। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑब्जेक्शन किलर में। तो आज का ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग में MBA। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में MBA के बारे में पक्की से जानकारी तो होनी ही चाहिए। आज हम इस वीडियो के जरिए जैसे डायरेक्ट सेलिंग में MBA क्या होता है, MBA कब करना चाहिए, इसकी क्या फीस होती है, MBA करने के लिए, MBA करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले ये जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग में MBA क्या होता है। MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2 साल का बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। MBA करने के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर आप ये सीखते हैं कि एक बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उसमें कैसे सफल हुआ जाए, बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी आप MBA में प्राप्त कर सकते हैं। MBA कई फील्ड में होता है, जैसे बैंकिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस आदि। जिस फील्ड में आप रुचि रखते हैं, जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में रुचि रखते हैं। दोस्तों, MBA करने के पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम से होकर गुजरना होता है, जो कि कई तरीके से होते हैं, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अब हम आगे जानते हैं MBA कौन कर सकता है। कई लोगों में ये धारणा होता है MBA बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होता है, या ये वही लोग कर सकते हैं जिनका खुद का बिजनेस हो, पर ऐसा नहीं होता है। MBA एक बिजनेस से जुड़ा कोर्स जरूर है, इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपका फैमिली बिजनेस नहीं है तो भी आप MBA कर सकते हैं। अगर बात की जाए MBA के लिए
शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश परीक्षा की, तो शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश परीक्षा की अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एमबीए में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में सफल होना भी जरूरी है, तभी जाके आपको एमबीए में एडमिशन पा सकते हैं। कुछ कॉलेजों में एडमिशन के लिए नियम और शर्तें भी बनाई जा चुकी हैं। कंपनी वर्क एंड एक्सपीरियंस भी मांगती है। 12th के बाद एमबीए भी, 12वीं के बाद भी आप सीधे एमबीए कर सकते हैं। क्या बोला तूने? 2 साल का कोर्स होता है जिसमें बीबीए एमबीए होता है, लेकिन ये सुविधा कम ही यूनिवर्सिटी में है। हमारे यहाँ एमबीए करने के लिए कई सारे फील्ड हैं। इस फील्ड में काम करना बहुत फायदा है। यदि आप में किसी को प्रभावित करने की क्षमता है, आपको ये फील्ड बहुत चुनना चाहिए, बहुत ज्यादा तरीके से चुनना चाहिए। अब बात करें एमबीए कहाँ से की जाए। सबसे पहले दोस्तों, सिडनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी। अब इन यूनिवर्सिटी में इसकी फीस कितनी होती है? ओनली 1 ईयर। डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स की फीस 90,000 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। ये कोर्स पीजी डिप्लोमा लेवल का होता है और फुल टाइम होता है। इसके अलावा ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए 450 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की फीस लग सकती है। इन कोर्सेज में रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं जिन्हें ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 12वीं पास करने के बाद और उम्र 18 साल तक होने पर आवेदन किया जा सकता है। पहले डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस के बारे में आपने देखा। जो डिप्लोमा की कोर्स है 90,000 से 2 लाख रुपए तक का कोर्स है। ऐसा लगता है कि आने वाला समय में अगर आपके पास एमबीए का कोर्स है तभी जाके आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर पाएंगे, अन्यथा उन लोगों के लिए महंगा पड़ेगा जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं रहे। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा होने जा रहा है। जो लोग अभी समझ जाएंगे उनका तो बल्ले बल्ले, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको तो बाद में रोना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का काम है, इसमें सब फेल होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होती है, ऐसा कहने वाले को मुंह पे लगेगा ताला और हो जाए सावधान। अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या होने वाला है आपको फिर से सर्च करके बताना चाहूंगा। अब आप मुताबिक साल 2025 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने जा रहा है। साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। इन दोनों वजहों से डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार भारत में और अच्छा करियर अवसर बन सकता है। ग्रैंडव्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग साल 2022 से 2028 के बीच 6.1% की CAGR से बढ़ सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बाजार 5 साल में करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर 64,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। साथ ही इससे करीब 20 मिलियन 2 करोड़ स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। अब वो लोग सबसे फायदेमंद होंगे जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अब इन यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे पा सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा ऑलरेडी मैंने पहले ही बता रखा है। एंट्रेंस एग्जाम भी होगा और ऑलरेडी मैंने ये भी बता रखा है कि इसमें वर्क एंड एक्सपीरियंस भी मांगती है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। पहले क्या होता था, नौकरियां लोगों को पकड़ पकड़ के दी जाती थी तो लोग क्या बोलते थे कि मैं अभी अंग्रेजों की गुलामी से छूटा और फिर चल दूं नौकर बनना। आज इनकी हालात तो आपको सभी को मालूम होगा। आए दिनों हम ऐसे ही खबर लेकर पहुंचे रहते हैं आपके लिए। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग उनकी मजबूरी बनेगी। उनकी मजबूरी उनको खींच कर लेकर आपके पास आएगी और बोलेगी सर मेरा आईडी लगा दीजिए। अब दुनिया का नंबर 1 बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग। चैनल पर नए होंगे चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक दबा दीजिएगा।